तो क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एंड Q पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है 6 नंबर, इसमें P जिसका कोऑर्डिनेट A sin अल्फा A cos अल्फा और Q पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट A cos अल्फा और माइनस A sin अल्फा दिया हुआ। तो पहले हम लोग सॉल्यूशन करते हैं 5 नंबर का। तो P और Q के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? PQ होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का होल स्क्वायर पहले, तो A प्लस बी माइनस, इसे अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? A माइनस में आ जाएगा और B हो जाएगा प्लस में, इसका होल स्क्वायर, प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का होल स्क्वायर, ये होगा आपका A माइनस बी। अब इसे माइनस करने वाले हैं तो ये होगा माइनस A और प्लस B है तो माइनस B हो जाएगा, इसका स्क्वायर। यहाँ से A और A कैंसिल आउट होगा, B प्लस B 2B का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से A और माइनस से, प्लस A और माइनस से कैंसिल आउट होगा, यहाँ बचेगा माइनस B और माइनस B, माइनस 2B का होल स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट में। तो 2B का होल स्क्वायर मतलब 4B स्क्वायर प्लस माइनस 2B का होल स्क्वायर मतलब 4B स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट, ये 4B स्क्वायर 8B स्क्वायर स्क्वायर रूट में। तो 8 का स्क्वायर रूट अगर ऐसा लिखना चाहें तो 2√2 लिख सकते हैं और B स्क्वायर है तो एक B बाहर निकल सकता है, इतना यूनिट होगा। दिस इज आंसर। अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो इसके बीच का डिस्टेंस जो होगा PQ होगा और PQ हम लोग इस तरह से निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का होल स्क्वायर पहले करेंगे तो A sin अल्फा माइनस A cos अल्फा होगा। तो A sin अल्फा माइनस A cos अल्फा, ठीक है, इसका स्क्वायर, प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का होल स्क्वायर A cos अल्फा माइनस A sin अल्फा, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा प्लस A sin अल्फा और इसका होल स्क्वायर। फिर आगे बढ़ेंगे, अब ये होगा A माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसे ब्रेक करते हैं। तो पहले लिखेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, इसे करेंगे तो ये जो होगा A स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2AB। तो माइनस 2AB तो माइनस 2 इंटू A कितना है? A साइन अल्फा, B कितना है? A कॉस अल्फा इंटू A कॉस अल्फा, ठीक है। ये तो इसका एक्सपेंड किए हैं, अब इसका करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्लस में नीचे की ओर इसमें। तो ये होगा आपका, ये चला ब्रेक होगा A प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो इसे हम लोग लिखेंगे A स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2AB। तो 2 इंटू A कॉस अल्फा इंटू A साइन अल्फा, ठीक है। अब और इसको देखेंगे कि A स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और A स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये होगा आपका 2A स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। उसी तरीके से A स्क्वायर कॉस अल्फा प्लस A स्क्वायर कॉस अल्फा, तो 2A स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर यहाँ से देखेंगे कि 2, इसे अगर लिखेंगे तो 2A और A मल्टीप्लाई होगा तो A स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इसमें देखेंगे यहाँ भी वही चीज़ होगा, यहाँ पर लेकिन प्लस में रहेगा 2A और A मल्टीप्लाई होगा तो A स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस 2A स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। अब यहाँ से ये दोनों क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। 2A स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस में, प्लस में है 2A स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा
ये प्लस में, तो ये कैंसिल आउट होगा। फाइनली बच किया जाता है। अब इसमें से 2a² दोनों टर्म में से कॉमन है, उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो 2a² जब इसे कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो ये बचेगा sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस यहाँ से बचेगा cos स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अब क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा का वैल्यू कितने के बराबर है? 1। तो फाइनली ये आया स्क्वायर रूट ऑफ 2a² इंटू 1। इसका वैल्यू क्योंकि 1 होगा तो यही होगा 2a², इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा। अब क्योंकि a² परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ से a बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू a ऐसा होगा, इतना यूनिट।